पढ़कर डटकर उनका विरोध किया, पढ़ाया। जब वो कहते हैं, जब भी स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, कहते थे कि देखो सावित्री आ गई है, अब ये सारी लड़कियों का दिमाग खराब करेगी, ना तो हमारी बच्चियों को चूल्हा चौका करने देती है और ना ही कुछ करने देती है, बस उन्हें पढ़ाने के लिए ले जा रही है। फिर भी उन्हें सुनाया जाता था, फिर भी उन्होंने किसी की बात को ध्यान पे नहीं दिया। वो गई पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब किया उन्होंने, क्योंकि हमारे भविष्य बनाने के लिए, हमारे बच्चे आगे बढ़े। उस टाइम कितनी क्रूरता थी, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अभी भी गांव में वो क्रूरतियां अभी बंद नहीं हुई हैं। कहीं कहीं ऐसी जगहें हैं जहां पे वो क्रूरतियां अभी भी फल फूल रही हैं। हमें सोच को दिखाना, वो करके दिखाना है। देखिए, गुलामी होती है, कहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी थी, अंग्रेजों से पहले मुगल की गुलामी थी, उनसे पहले कई और लोगों की गुलामी थी, तो हम क्या है, गुलामी करते रहे। और हमें वही अच्छा लगता था कि हम दूसरों के यहाँ चाकरी करें, 2 रोटियां मिल रही हैं कि नहीं। इन सोच में हमने जाने कितनी पीढ़ियों को घुटने टिकवा दिए, सिर्फ एक रोटी की वजह से। उस टाइम कितना संघर्ष रहा। बाबा साहब ने लंदन में पढ़ रहे थे, तो वो सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी में पहुंच जाते थे। एक बार क्या हुआ, लाइब्रेरियन ने अपनी शॉप बंद कर ली और वो चली गई। दूसरे दिन वो आई, उसने खोला तो बाबा साहब उस टाइम पढ़ रहे थे। तो वो बहुत चकित रह गई, कह रहे बाबा साहब आप अभी भी लाइब्रेरी, मैंने तो बंद कर दी थी, आप अभी तक यहाँ हैं। कहने लगे कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरी आगे आने वाली पीढ़ी कभी पढ़ ही नहीं सकती है। जब वो इंडिया वापस आ जाते हैं तो वहाँ से कुछ पत्रकार आते हैं, मीडिया वाले आते हैं और पूछते हैं, बाबा साहब पहले जाते हैं नेहरू जी के पास, कहते हैं कि खोलिए दरवाज़ा, हमें आपका एक विज्ञापन लेना है। तो कहते हैं कि नहीं, नेहरू जी अभी सो रहे हैं, बाद में आना। कहते हैं चलो तो फिर गांधी जी के घर चलते हैं। वो गांधी जी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें वही उत्तर मिलता है कि वो भी अभी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो बाबा साहब के पास चलते हैं, वो लंदन से आए थे। तो जब बाबा साहब के यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपनी टेबल पर बैठे हुए पढ़ रहे थे, 2 बजे रात कर पढ़ रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब, हम लोग अभी नेहरू जी के यहाँ से आए, हमने सुना कि वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनका आराम का टाइम है। और गांधी जी के यहाँ भी गए तो उन्होंने कहा कि वो भी सो रहे हैं, उनका आराम का टाइम है, आप पढ़ रहे हैं। तो वो कहने लगे बाबा साहब कि देखिए सर, उन सबकी कौम पहले से जाग चुकी है, इसलिए वो आराम से सो रहे हैं, और मेरी कौम अभी तक सो रही है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। उस टाइम आप मानेंगे नहीं, उनके पास कईयों डिग्रियां थी। उन्हें एक प्रोफेसर की पदवी पर रखने वाले थे लंदन यूनिवर्सिटी में। कहा गया कि बाबा साहब आपने यहाँ स्टडी भी की तो आप यहाँ पे प्रोफेसर हो जाइए। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रोफेसर हो गया तो मैं इंडिया के में जो सारे लोग हैं जो अभी भी जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें न्याय कौन देगा। वो सिर्फ हम लोगों की बदौलत आए थे, हम महिलाओं की बदौलत आए थे, जिन्हें कई सालों से बेड़ियों में जकड़ा गया है। देखिए, बेड़ियां अभी भी नहीं हटी हैं महिलाओं के लिए। पहले क्या था, पहले उन्हें जंजीरों से बांधा जाता था, उनकी पहले वो गुलामी थी। अब क्या बात है, अब मानसिक गुलामी है। परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, कई त्योहार हैं, वो उनमें उलझी हुई हैं। हम उन्हें चाहकर भी डेली कहा जाए तो भी उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैंने ना माना तो शायद ऐसा हो जाएगा, तो शायद उनकी वजह से हुआ है। हमसे वो उन्होंने कहा था कि पूजा नहीं करना, हमने पूजा नहीं करी और इसलिए हमारे बच्चे बीमार हैं।
मतलब पूरे जो महिलाओं का ब्रेन वॉश हो चुका है पहले ही। महिलाओं को जगाएं तो उनके पुरुष जगा सकते हैं। देखिए, महिलाओं को कहा जाता है दो घर की उजियाली, मतलब एक तो वो ससुराल में और दूसरा वो मायके में। अगर वो मायके से पढ़ी लिखी पहुंचती है तो वो ससुराल को अच्छी तरह से संभाल लेती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। उसे वो सब पसंद नहीं है कि ये सारी कुरीतियां हैं। हमें आजकल उन कुरीतियों को एक साइड में रखना है। हमें अपनी महिलाओं को, यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं, उनसे आग्रह है कि अपनी महिलाओं को बुद्ध और उनका धम्म, आप पढ़े लिखे हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि सभी पढ़े लिखे होंगे, तो एक पाठ जरूर आप महिलाओं को पढ़ाएं और उनसे कहें। देखिए, हम एक छेद डाल देंगे धरती में तो धरती में गड्ढा नहीं हो जाएगा। हमें बार बार उसे खोदना पड़ेगा, तब वो जाकर एक कुआं बन पाएगा। तो हमें महिलाओं का इस तरीके से, उनका ब्रेन जकड़ा हुआ है, हमें धीरे धीरे करके उनसे निकालना होगा। कई व्रत हैं, कई कुरीतियां हैं, ये जरूरी नहीं है। इनमें महिलाएं भी भागीदारी और पुरुष भी भागीदारी हैं, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है पर पुरुष तो पढ़े लिखे हैं। पुरुष का ये कर्तव्य है कि अगर हमारी पत्नी कहीं दूसरी उलझी चीजों में उलझी है तो हमें उसे निकाले, ना कि और कहें चलो तुम भी उलझी हो और परिवार को भी उलझाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़िए, वंदना कीजिए, संस्कार पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि बाकी लोगों को भी जागरूक करें। ये सारे लोग इसलिए आए ताकि आपकी महिलाएं जागरूक हों, आप जागरूक हों। हम लोग इसलिए आए हैं ताकि सभी लोग जागरूक हों। हमारा मेन मोटिव ये था कि महिलाएं जागृत हों, क्योंकि पुरुष तो हर कहीं जाते हैं, हर कहीं उन्हें जाने का अधिकार है। बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में था तो उन्होंने कहा था कि अगर आए हैं तो अपने साथ एक महिला जरूर लाएं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो या आपकी माँ क्यों ना हो। आप 20 लोग में से एक तो सबसे ज्यादा उस टाइम महिलाओं की भागीदारी थी। उस टाइम महिलाओं की भागीदारी थी क्योंकि कहा गया था। पर आज की महिलाएं जागरूक नहीं हो पा रही हैं। तो पुरुष का क्या है? पुरुष घर चलाता है, सबको चलाता है, तो महिलाओं को भी चलाता है। तो उन्हें सिखाएं कि ये सब धोखेबाजी है। हमारे एक नया टेस्ट लेता है हर साल अगस्त के टाइम या उससे पहले। एक ऐसा आपका एक टॉपिक आ जाएगा जिसपे सारी महिलाएं चल देंगी। जैसे कई साल पहले अभी साड़ियों का आया था, साड़ी का आदान प्रदान होना था, साड़ी का आदान प्रदान हुआ, सेल टकना हुआ, कहीं इनने दूध पिया, कहीं उनने कुछ खाया, ये सब हुआ। मतलब वो क्या है ना कि हमारा टेस्ट लेते हैं, जो कि बताया है कि टेस्ट लेते हैं कि अभी भी कोई गड्ढे में है या नहीं है, कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं कि अभी कुछ हैं ऐसे जो अंधेरे में हैं। हमें उन्हें उजाले में लाना है। बाबा साहब जब खत्म हुए थे, उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो उन पे 1 लाख का कर्ज था। और वो कर्ज किस लिए था? उनकी सिर्फ बुक्स का कर्ज, किताबों का कर्ज था। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, उन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी कहा गया था। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन इस टाइप का था कि वो सबसे पहले द सिंबल ऑफ नॉलेज सिद्ध हुए हैं। तो हमें उनका डटकर सामना, एक तो होता है बाबा साहब को मानने वाला, एक होता है बाबा साहब की मानने वाला। तो इनमें से हाथ उठाइए कि बाबा साहब की कौन मानता है? जल्दी करिए, कौन मानता है बाबा साहब की? वेरी स्लो, रियली आप सच में बहुत पीछे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मानते हैं, बहुत अच्छा कि अभी तक आपने हाथ खड़ा रखा है। देखिए, बाबा साहब की फोटो लेकर, भगवान बुद्ध की फोटो लेकर, तमाम ये सारी फोटोज लेकर हम घर में सुसज्जित रख सकते हैं। हम दिन भर धूप बत्ती अगरबत्ती लगा सकते हैं।